नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करते हैं कुछ प्रिकॉशंस को लेके। काफ़ी पेशेंट हैं जिनको वेरिकोसील है और वो मेडिसिन के साथ साथ वो प्रिकॉशन फॉलो नहीं करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि उनका जो दर्द है वो जब तक वो मेडिसिन लेते हैं तब तो उनको लगता है कि आराम है। जैसे ही वो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं उनका दर्द क्या होता है, वो उभर के वापस आ जाता है। तो पेशेंट्स की इंक्वायरी होती है कि मेरा जो वेरिकोसील है, हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं फिर भी क्यों बार बार ये रिपीट हो जा रहा है, क्यों मेरा दर्द आखिर उभर जा रहा है। तो अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो जब तक आप कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं, अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होगा, जो आपका वेरिकोसील का पेन है वो बार बार रिपीट होता रहेगा। तो कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। इवन कि अगर आपकी ट्रीटमेंट ख़त्म भी हो जाती है, स्टॉप भी हो जाती है, तो भी कुछ टाइम के लिए आपको प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए। तो अगर हम पहले प्रिकॉशंस की बात करें तो वो है हमारा डाइट। हमें डाइट ऐसी लेनी है जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म क्या हो, वो ठीक रहे और हमें कब्ज की परेशानी ना हो। जितने भी वेरिकोसील के पेशेंट हैं, देखा गया है कि जिन भी पेशेंट को कब्ज है उनमें ज़्यादातर पेन होता है। क्यों? क्योंकि अगर कब्ज रहेगा तो जो आप स्टूल पास आउट करेंगे उसमें क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा और स्टूल क्या होगा, हार्ड पास आउट होगा और सारा प्रेशर किस पे पड़ेगा, स्क्रोटम पे। और स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस है और आपकी टेस्टिस के अंदर ये जो वेन्स हैं उनमें प्रॉब्लम है, जिसके वजह से अगर आपका स्टूल हार्ड आ रहा है तो पेन होगा ही होगा। तो आपको कुछ ऐसी डाइट लेनी है जो आपके मेटाबॉलिज्म को स्टेबल करे, जैसे कि फाइबर रिच डाइट आपको लेनी है। अब फाइबर किस में होता है, आप ओट्स ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, इनमें फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे ओट्स दलिया ले रहे हैं तो आपको कब्ज की शिकायत कभी भी नहीं होगी। अब ऐसे कौन से फूड आइटम हैं जिनसे आपको कब्ज हो सकता है, जैसे कि मैदा से बनी जितने भी फूड आइटम हैं, चाहे वो बर्गर ही क्यों ना हो, चाहे मैदा के रोटी क्यों ना हो, इवन कि लोग छोले भटूरे खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अब भटूरे जो बनता है वो किस चीज़ का होता है, वो मैदे का ही होता है। अगर आप मैदा ले रहे हैं तो उससे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म फ्लो होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा, वो भी काम करना थोड़ा कम कर देगा, जिसके वजह से आपको कब्ज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको अपनी डाइट में फाइबर रिच फूड ही लेना है, जिससे क्या हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मेंटेन रहे और आपको कब्ज ना हो। दूसरा कि जिनको भी पेशेंट को पता लगता है कि उनको वेरिकोसील है तो वो क्या करते हैं, वो एक्सरसाइज करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, पर हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, नॉर्मल वॉक करिए। इससे क्या हो कि आपका मेटाबॉलिज्म वो इंक्रीज हो और एक्सरसाइज से आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो भी प्रॉपर तरीके से आपके हार्ट तक जाए और आपका ब्लड जो प्यूरिफाई नहीं हो पा रहा है वो प्यूरिफाई हो। तो अपनी एक्सरसाइज को एकदम से कट ऑफ मत करिए। आप एक्सरसाइज, नॉर्मल एक्सरसाइज बिल्कुल कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं और साथ में मेडिटेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि अगर कोई भी जो भी वर्क कर रहा है, अगर उसको ज़्यादा देर तक खड़े होने का काम है या बहुत देर तक बैठने का काम है, तो आप बीच बीच में एटलीस्ट, अगर बैठने का काम है कंटिन्यूस आप 2 से 3 घंटे बैठ रहे हैं तो उसमें भी आप खड़े होते रहिए। बीच बीच में एटलीस्ट अपने लिए आधा घंटे का टाइम निकालिए कि आधा घंटा बैठिए और 10 मिनट आप वॉक कर ले, जिससे क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होगा और वेरिकोसील का पेन वो इंक्रीज नहीं होगा। ज़्यादा देर तक खड़े भी नहीं रहिए और ज़्यादा देर तक बैठे भी ना रहिए। तो ये सारे प्रिकॉशंस आपको फॉलो करने हैं, जिससे आपका वेरिकोसील का जो दर्द है वो कभी भी वापस नहीं आएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो विदाउट प्रिकॉशन आप अपने दर्द को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इवन कि ठीक भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।